हेलो दोस्तों। आज हम लोग 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है। सरमन है क्या? व्हाट इज सरमन? सरमन प्रवचन को कहते हैं। कोई भी सिद्ध व्यक्ति, महान व्यक्ति जब किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर कुछ भी प्रवचन देता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग सरमन कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस प्रीचिंग। चैप्टर को आगे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना जीवन उत्तर भारत में, जिसको नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं, शुरू किया। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को ईसा पूर्व 483 में त्यागा था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनको पाठशाला, जब उस समय ऋषि महर्षियों का जो आश्रम हुआ करता था, वहाँ पर गए और 4 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब वे लौटे तो उनकी शादी एक राजकुमारी से संपन्न हुई। प्रश्न आता है कि एट व्हाट एज गौतम बुद्धा मैरिड? गौतम बुद्धा मैरिड एट द एज ऑफ 16। समय के अंतराल में उनको एक पुत्र हुआ और वे 10 साल के अवधि तक बहुत ही राजसी जीवन का आनंद लिया। लगभग 25 वर्ष की अवस्था में जब वे सांसारिक दुखों से अनभिज्ञ थे, एक दिन शिकार पर जाते समय उनकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से हुई। फिर एक बूढ़े आदमी और उसके बाद एक 100 यात्रा तथा अंत में एक भिक्षुक को भिक्षा मांगते हुए देखा। इन सारे दृश्यों ने उनको बहुत ही झकझोरा। प्रिय दोस्तों, देखते हैं कि मॉन्क का क्या अर्थ होता है। मॉन्क का अर्थ होता है भिक्षु। जो रिलीजियस व्यक्ति होते हैं, लाइक ए सेंट इन हिंदू मैथोलॉजी, और आगे इन दृश्यों ने उनके जीवन को बहुत ही बदल दिया और उन्होंने इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। 7 वर्षों तक पूरी दुनिया में घूमने के उपरांत एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक वे यहाँ से हटेंगे नहीं, वहीं रुके रहेंगे। 7वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उसके बाद उस पेड़ का नाम उन्होंने बोधि वृक्ष रखा और उस ज्ञान को बांटने लगे। बोधि का मतलब होता है बुद्धि और वृक्ष का मतलब पेड़। उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग जो प्राप्त की थी, उस अंडरस्टैंडिंग को वे लोगों से बांटने लगे और बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस नगर में दिया, जो गंगा में स्नान के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान माना जाता है। वह प्रवचन आज भी सुरक्षित है और यहाँ पर दिया गया है। जो मनुष्य के रहस्यमय जो कष्ट है, उसके बारे में उनके विवेक को परिलक्षित करता है। प्रवचन में उन्होंने बताया है कि किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र था जो गुजर गया। वह दुख के कारण अपने मृत बेटों को लेकर अपने पड़ोसियों के पास जाती और उनसे दवा की मांग करती, जिससे उसका पुत्र ठीक हो जाए। लेकिन लोग कहते, अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह अपना होश खो बैठी है, बच्चा मर चुका है, यह कैसे ठीक होगा। वह अलग अलग व्यक्तियों से अनुरोध करती। इस क्रम में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो उसे बताते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो तुम्हारे पुत्र के लिए दवा दे सकता है। वह सुझाव देता है किसा गौतमी को कि शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ और बुद्ध के पास जाने के बाद वह आग्रह करती है कि प्रभु, मुझे आप ऐसी दवा दें जो मेरे बच्चों को ठीक कर दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे एक मुट्ठी सरसों लाओ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। लेकिन तुम वैसे घर से सरसों के दाने लाना जिस घर में अभी तक किसी ने किसी बच्चे, पति, माता पिता या मित्र की मृत्यु न हुई हो। बेचारी किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर भटकती, लोगों से दया करते हुए कहती और लोग उसे सरसों के दाने देते हुए बोलते, ले जाओ। लेकिन जब वह पूछती क्या आपके घर में कोई आपके प्रिय गुजरे हैं, तो वे कहते, जीवित तो बहुत कम हैं और जो मर गए वे उनसे अधिक। ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी ने नहीं किसी को खोया हो। इस गहरे दुख में वो बेचारी इधर से उधर भटकती रही। वो इतनी थक गई कि निराश हो गई। She became very weary. Weary means tired. Weary, जिसको इंग्लिश में टायर्ड कहते हैं, थकी हुई। होपलेस, असहाय, निराश हो गई और वह लौटने का निश्चय करती है। देखती है कि शहर की रोशनी एक बार जलती और फिर दोबारा बुझ जाती। उसको जीवन का एहसास होता है कि रोशनी का जलना अर्थात जीवन को प्राप्त करना, रोशनी का बुझ जाना अर्थात जीवन का खत्म होना। फ्लिकर मीन्स जलना, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझ जाना। तो इससे उसको एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी
कि जो असंभव काम था उसको संभव बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। मृत्यु सबको आती है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। कोई दुख की घाटी से ऐसा रास्ता निकलता है, उस मनुष्य को अमर बना देता है जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया हो। इमोर्टलिटी मीन्स होता है अमरता। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। सरेंडर मीन्स गिव अप। सरेंडर मीन्स गिव अप, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दिया हो। इस प्रकार से संसार में नश्वर का जीवन कष्टों से भरा हुआ है और दुखों से परिपूर्ण है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके करने से कोई एक बार पैदा हुआ हो वह मरने से बच जाए। बुरा होने के बाद मृत्यु निश्चित आती है, यही संसार की नियति है। जिस प्रकार पके हुए फलों पर सबसे पहले जो पके फल हैं वह टूटकर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार से जो नश्वर है उसको एक दिन मरने का खतरा बना रहता है। जिस प्रकार कुम्हार के बनाए हुए बर्तन जो मिट्टी के होते हैं उसका अंत टूटने से होता है, उसी प्रकार से जितने भी चीज़ें इस संसार में है वह सब नश्वर है, वो भी एक न एक दिन समाप्त होता है। अर्थेन वेसल्स मीन्स होता है ना मिट्टी का बर्तन, और मॉर्टल्स मीन्स होता है नश्वर, मरणशील जिसको कहते हैं, जो एक दिन खत्म होने वाला है। मौत सबको आती है, मृत्यु के आगोश में सभी एक न एक दिन जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना कोई रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार को। जब कोई भी संबंधी सबको घेरे रखते हैं, कोई एक दूसरे को मरते देखते हैं। इस चैप्टर में बेटी रेंसो जो लेखिका हैं उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक बैल को मारने के लिए जैसे बूचड़खाने में ले जाया जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में सबकी एक न एक दिन नियति होती है और वह मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए एफ्लिक्टेड विथ डेथ कहा गया है। एफ्लिक्टेड के बाद हमेशा विथ प्रीपोजिशन आता है। इसलिए यह जानते हुए कि यही नियति है, हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। ज्ञानी अपना गम नहीं करते, बल्कि संसार का नियम जानकर उसको इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। रोने अथवा शोक करने से किसी की मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसके विपरीत उसका दर्द और बढ़ जाता है और उसका शरीर कष्ट को झेलता है। वह स्वयं को बीमार और कमजोर कर लेता है, क्योंकि मरे हुओं को शोक मनाने से उसे बचाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से कमान से तीर निकलने के बाद वह अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करता है, इसलिए जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त करना है। बहुत सुंदर पंक्तियां अंत में लेखिका ने कहा है, ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। वह जिन्होंने दुखों से मुक्ति पा सकता है और ईश्वर का कृपा पात्र वही बनता है जिसने दुख पर काबू पा लिया हो। इस चैप्टर में बहुत सुंदर उदाहरण से मानव जीवन के भावनाओं को, इमोशन को बताया गया है। निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे दूसरे भी कुछ सीखें। लेमेंटेशन
का मतलब होता है दुख की अभिव्यक्ति। अभी इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखेंगे। आप को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।